हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 6 सेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 25 तक। इधर जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है सब का जो है 25-25 करके वीडियो जो है हमारे चैनल पे ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस पे डाल दिया गया है। अगर यदि उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके या नेट चला के पढ़ सकते हैं। अभी आज जो वीडियो बनेगा वो प्रैक्टिस सेट 6 का जो है 1 से 25 तक पूछा जाएगा। अगर यदि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको इस वीडियो से मदद मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन क्वेट से आज हम आरंभ करते हैं। आज का वीडियो मोटिवेशन है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नज़र आसमान पर हो तो उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ता है। चलिए इसी मोटिवेशन क्वेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन घुमाया जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन मनीष आपसे। इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और कांगो। दक्षिण सूडान। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? क्या कह रहा है कि अभी फिलहाल में जो है बाल विवाह को 2030 तक दक्षिण सूडान ने समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनीष आपसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ ऑफ कलाकार 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक है। मनीष इधर देखिए, आप पीछे क्वेश्चन है। परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा। परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। क्वेश्चन क्या था? परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? 5 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? बंगलुरु मेट्रो का। ऑप्शन सुन लीजिए। दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो और बंगलुरु मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को। मिथुन आपसे क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो होगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन कुमायूं चूरा तेल, कुचायू नींबू, मंजूसा चित्रकला या नवारा चावल। कुमायूं चूरा तेल। ऑप्शन क्या होगा? कुमायूं चूरा तेल जो है उत्तराखंड का है, जो कि जीआई टैग जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन मनीष आपसे है। मिस्र में आयोजित विश्व बिग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? ऑप्शन नंबर पहला, तजामुल इस्लाम, पल्लवी राज, जानवी शर्मा, संतोष डोगरा। तजामुल इस्लाम। आंसर क्या होगा? तजामुल इस्लाम। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन पहला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एमएस मंत्रालय एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा। एमएसई। ऑप्शन आंसर क्या होगा? एमएसई मंत्रालय के द्वारा।
ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेश रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? सऊदी अरब, ईरान, इराक और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। रॉकेट जो जिसका नाम है नूरी नूरी रॉकेट का जो है स्वदेशी रूप से विकसित सफल प्रक्षेपण किया है। किसने? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दूसरा क्वेश्चन मिथुन आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मिथुन आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? भारत देश ने। किसने जीता? भारत देश। भारत देश। मालदीव में आयोजित सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। आपसे है क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? केरल को। कर्नाटक को, केरल को, असम को, बिहार को। आपसे है केरल को। किससे आंसर क्या होगा? केरल। केरल को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? केरल को। और जो कि है सबसे नीचे स्थान पर बिहार राज्य। सबसे नीचे है बिहार। यानी कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? केरल को। केरल केरल को। को। सबसे नीचे कौन है? बिहार है। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ठीक। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, किसने किया है? बिहार ने। कौन से? इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाया 2021 किसने अपनाया है? बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण योजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गोवा में। कहाँ अब स्थापित किया जाएगा? गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गोवा में। मिथुन आपसे है क्वेश्चन नंबर 12। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस रन लाइफ, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, हेपेटाइटिस फेल्स फ्री। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? झांसी। आंसर क्या होगा? झांसी। क्वेश्चन नंबर 14। FIDF शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? आपसे है क्वेश्चन। ऑप्शन वही जेफ स्टोप डुड्डा, हर्षित राजा, अभिमन्यु मिश्रा, केनरो हप्पी। जेफ। आंसर क्या होगा? जेफ क्रिस्टोफ डुड्डा। क्वेश्चन नंबर 15। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तनिमन स्क्वायर के लेखक कौन है? TIANAMN। तनिमन स्क्वायर के लेखक कौन है? ऑप्शन है विमल जलान, कौशिक बसु, अशोक लवासा, विजय केशव गोखले। अशोक लवासा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नहीं। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं एक बार, प्रयास कीजिए। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टेनिमन स्क्वायर के लेखक कौन है? विमल जलान, कौशिक बसु, अशोक लवासा, विजय केशव गोखले। विमल जलान। आंसर क्या होगा? विमल जलान। नहीं, ऑप्शन होगा विजय केशव गोखले। इसका आंसर क्या होगा? विजय केशव गोखले। कौन सी पुस्तक का नाम है? टेनिमन स्क्वायर पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन मिथुन। क्रॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? आदित्य विक्रम सेनगुप्ता, राजकुमार हिरानी, पायल कबाड़िया एवं महेश भट्ट। पायल गवड़िया। क्या आंसर होगा? पायल कपाड़िया। क्या आंसर होगा? पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 17। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन 150 बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले
पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? कौन बने? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। विराट कोहली। क्या होगा आंसर? विराट विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। कौन है? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 18, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। कौन था? बजरंग टोक्यो पुनिया। ओलंपिक 2021 में भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। पुनिया। बजरंग आज जो कि पुनिया। चालू समय में इसका ध्वजवाहक था उद्घाटन समय मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया दोनों था। मनप्रीत सिंह था और मेरी MC मेरी कॉम था। हाँ, MC उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? MC मेरी कॉम MC मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन यूनाइटेड स्पेस, यूनाइटेड प्रोपरेशन, यूनाइटेड अवेयर्स या यूनाइटेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर यूनाइटेड वर्ल्ड। क्या होगा? यूनाइटेड वर्ल्ड। यूनाइटेड वर्ल्ड नहीं होगा, यूनाइटेड अवेयर्स होगा। यूनाइटेड अवेयर्स। अरे रा बंद हो गया। तोरा मुझे गुरबा यूनाइटेड अवेयर्स, यूनाइटेड कोई दिक्कत नहीं, दोनों का टेस्ट है। AWAR अवेयर, यूनाइटेड अवेयर। अवेयर। चलो करो उठ गया। लेकिन एक बात, जब नहीं जेने लाइन कटो नहीं तो जैसे नहीं थोड़ा सा ध्यान रखिए, खाली ओकरा है ना छुपी देना चाहिए। चालू है वहाँ। चालू हो गया, नया कटी। कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? यूनाइटेड अवेयर्स लॉन्च। आंसर क्या होगा? यूनाइटेड अवेयर्स। 20, क्वेश्चन नंबर 20, मिथुन से बताना है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित हैं। ऑप्शन हम बोलेंगे, ठीक? खिलाड़ी बोलना है कि कौन खिलाड़ी किससे है। बोलिए। अवनी लेखरा किससे संबंधित है? खाली बोलना है आपको, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? कोई भी बता सकते हैं इसका आंसर। हाँ, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। अवनी लेखरा शूटिंग से। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? सुमित अंतिल जेवलियन थ्रो, बैडमिंटन। किससे संबंधित है सुमित अंतिल? जेवलियन थ्रो से। अवनी लेखरा शूटिंग से, सुमित अंतिल जेवलियन थ्रो से। तो उसको बताना है कि कृष्णा नागर किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। शरद, आपको बताना है शरद कुमार किससे संबंधित है? ऊंची से। देखिए, इसे याद करने का ट्रिक है। शरद माने सरहद। सरहद क्या होता है? ऊंचा होता है। ऊंचा होता है, तो ऊंचा कूद हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मनीष से, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी टीम के कोच कौन थे? ऑप्शन नंबर है ए जॉर्ज मिरिजने, ग्राहम रीड, हरेंद्र सिंह, शोर्ड मारिन। ग्राम रीड। कौन से थे? ग्राहम रीड थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रीड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? नई दिल्ली। किसने किया है? नई दिल्ली। जो कि ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसी कारण रेड लाइन ऑन लाइट रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ। क्या है? रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ प्रोजेक्ट को चालू किया है। यानी किसने चालू किया ये अभियान? नई दिल्ली ने। जैसे ही रेड लाइट हुआ गाड़ी ऑफ। रेड लाइट हुआ तो गाड़ी आपको चलाना नहीं है, गाड़ी बंद कर देना है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। किसने शुरू किया है? नई दिल्ली ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा है? स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान पर। 142वां स्थान पर। उत्तराखंड सरकार ने, मिथुन आपसे क्वेश्चन है 24 नंबर,
उत्तराखंड सरकार के किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ऑप्शन किस योजना के तहत? पहला ऑप्शन है वात्सल्य योजना, मिशन हौसला, अभ्युदय योजना या संजीवनी योजना। वासल योजना। कि क्या है? वात्सल्य वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड सरकार कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा रोजगार हेतु शिक्षण की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? कौन सरकार? उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार। आज का योजना के सबसे तहत। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। मनीष कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायालय की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अक्षांश पोर्टल। कौन सा पोर्टल किया है? अक्षांश ऑप्शन सुन लीजिए, थोड़ा सा एक बार प्रयास कीजिएगा। अक्षांश पोर्टल, प्रनीत पोर्टल, सुपेश पोर्टल या श्रम शक्ति पोर्टल? सुपेश पोर्टल। सुपेश क्या आंसर होगा? सुपेश सुपेश पोर्टल। आज जो है हम लोग 25 तक पढ़ लिए हैं। कल जो है 25 के बाद याद करेंगे, उसके बाद 25 से याद करके कल जो है 25 के बाद याद करने के बाद 25 से तक उसके बाद पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम नीचे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सोचते हैं कि इसको पढ़ें और उसके बाद वीडियो देखें तो आपको पीडीएफ हमारे जो वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जाइएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर यदि आप हम लोगों का प्रयास आपको अच्छा लगता है तो बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं।